है क्या करे हमारे बे अरे माई अरे मारी कैसे तोहरे लड़कियां पैदा हो है? भैया हो हाँ। तब तो तोहरे चक्कर आवत हो हमका कुछ नहीं आवत है बे खुद सही की हाँ? खुद सही कमजोरात रहेगा काहे कमजोराई जा भैया हो हम आज मूड बनाए रहे कि तोहरे सीना पर चढ़ के हम बनब नाग हमें पहली बार ऐसे डांस देखे कि सीना पर चढ़ के नाचते हम डराते सारे कहूँ तो कुछ हो ही न जाए तो भैया हो बैठ के देखा तेरे प्रधान बनाओ देखा सही से कुछ न हो जाए कौन सीना चढ़ के नाचा जाता है भैया हो हाँ? बतावा लड़कियों नॉर्मल पैदा हो ऑपरेशन से अरे यार मालिक का बहुत बड़ा आशीर्वाद है नॉर्मल पैदा हुआ छोटू अरे माई रे अभी हम ना रहा भैया दोखी यहाँ का बे अरे मोर नानी रे ऐसे नानी काहे बुलावता है बुढ़ापा के बुलावत ही भैया ए बरे हम यहाँ न रहा काहे जब तोहरे नॉर्मल लड़कियां पैदा होता है हाँ तो काठी बाडी बड़ी है हाँ ये बात तो सही है हमार छोटवारी है हमका तो ऑपरेशन करवाओ एक बारी भैया वो कैसे पैदा हुई अबे सर का देखा था कब हमारे पैदा भा है का तो तो कहा था हमरे बेटवा पैदा भवा तेरी भौजाई को हुआ है पगला मारे हमारा बीपी हाई चाहिए भौजी भा अच्छे एक बात बता क्या कहा होता है कि हाथी घूमे गांव गांव जे के हाथी हो के नाम अबे औरत को बच्चा होता तो बापे का नाम दिया जाता है फलनिया के बेटवा नहीं भा फलाने के बेटवा भा ऐसे बोला था यही बारे हम बियाह नहीं करत ही अच्छा नाम ना हो मतलब नाम नहीं करा चाहता है तू हाँ ठीक है गोबर निकारा पूरी जिंदगी सारे तू एक काम करो आज मैं तो बहुत खुश हूँ हाँ बच्चा हमारा क्यों नाराज है इसका चेहरा क्यों तरह है से रो रहा है भैया क्यों अच्छा मुझसे कुछ मांग रहा था पीने खाने की बात कर रहा था नाराज हो गया क्या भैया हाँ? कोई ना कोई तो बात है भैया आप खुद ही पूछ लीजिए अच्छा एक मिनट रुको मुन्ना ए मिठुआ शुभम क्या बात है पापा हाँ काहे गुस्सा की हो बोलो बता रहा हूँ पापा हाँ बोलो बोलो पढ़कर स्कूल से घर आए पापा भूख बहुत जोरों से लगी थी दादी माँ के पास गया खाना मांगने लगा तो खाना तो लाई पापा हाँ। खाने में जहर मिला के लाई जब वो खाना नहीं खा रहा था पापा हाँ। गला दबा के मुझे यही मार रही थी अगर सुमित चाचा नहीं आते आज मुझे जान से मार देती पापा सच कह रहा हूँ कहा छोटू इतना बड़ा कारनामा हमारे घर में हो गया लेकिन तुमने हमको आज तक बताया क्यों नहीं बे भैया हाँ। आपको मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि आप तो हॉस्पिटल में थे ना भैया 3 दिनों से आप घर नहीं आए हाँ ये बात तो सच है और मैं सुबह मुन्ना को छोड़ना नहीं चाहता था भैया दिमाग से काम लिया है तुमने हाँ। और ना रहते तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता एक मिनट रुको अरे सुनती हाँ हल्ला ही मचाते साहिल तय हम देखा है का 2 मिनट तू एक बात ये बताओ हाँ कुछ सुनो कुछ जानती है हाँ का भाई हल्ला नहीं मचाओ ही चमेलवा तो हर सांस हमारे बेटवा खाना जहाज दे दिए रही और जान से मार देना चाहती है के कहे से शुभम कुमार अपनी माँ से बात करो का घरे मांग लगावत है लड़का सहूलिया से पूछा ठीक है ना बात चल की रहा पूछा था इन्हें पढ़कर स्कूल से घर आया भूख बहुत जोरों से लगी थी अम्मी दादी माँ के पास गया खाना मांगने लगा खाना तो लाई अम्मी मगर खाने में जहर मिला के लाई जब वो खाने नहीं खा रहा था तो गला दबा के मुझे यहीं पे मार रही थी अगर सुमित चाचा नहीं आते आज वो मुझे जान से मार देती अम्मी मैं सच कह रहा हूँ भैया हमने नटाई तो ना उतरता है तोहरे नटाई दत्ता उतरी जब लड़कियां मर जाए तो अब आई कुछ कही दे कहवा फूल का लिए कहा तो सुना था हमका कहा सुना होता यार हमका कहा सुना होता मेरा लम्बा हो क्या तू हमारे मेरा झापड़िया है तो नहीं माम अबे ते में मारा पीठ वाली बात करत है कई बेहरारू बा एक में नहीं कहे कि 50 मेरा रात का हां लड़के के मार सही है के मार जाए हमारे लड़किया के लेकिन बोलत तो गलत ही बात तू हो का हम गलत बोलत है अरे यार सुना था का सुना था उन्हें खूब सुना चढ़ाया हम मुड़े पे
इतनी दूरिये सावत हम पानी दाना ना करे के तुरंत ही। अरे जा पूछ ले है वहीं क्या बात है क्या ना पानी चला कैले इंसिडेंट आबो करे तो मेहरारू तो पक्का तो बहुत देर पकना है। अब चला पानी पी लिया, खाना खा लिया एक थाली। आई मार्च चलाता है, जुलाई में जाया अम्मा से पूछे, अम्मा से ये पूछा कि अम्मा हो कहे बरे बेटवा जहाँ दे रहूं खाना नहीं खा रहे गला दबा मां सुमित ना हो तो बस खराब लगे तो खराब लगते है मेरा जाहे जो उनका तू के हो कहा को प्यारे पिया घर से पड़ता है दूर कौशाम्बी शहर मेरे बच्चों का तुम ही सहारा पिया लेते रहना तुम इनकी बराबरी खबर शुभम के पापा हाँ हमारे लड़कन के हमार तोहरे सिवा क्यों बान आए। मैं जानता हूँ तुम्हारे सिवा हमारा भी तो कोई नहीं है फूलकली। अगर तू कौशाम्बी जाबा हाँ तो हमार सबे के ध्यान के रखे कहाँ रहा हम सब। जब सारी दुनिया का दरवाजा बंद हो जाता है फूलकली उस मालिक का दरवाजा हरदम खुला रहता है। इंसान सुख की तलाश करता है लेकिन ये दुख जो होता है एक गरीब के सीने से चिमटा रहता है। उस गरीब के बारे में आदमी कभी नहीं सोचता, सिर्फ सुख की तलाश करता है जो इंसान से दूर भागता है। मेरी बात को मानो, मालिक पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा फूलकली। मैं इसके बारे में तुमसे बातें करता हूं, रुको एक मिनट। छोटू भाई। हाँ भैया। कहने के लिए तो मैं आज तक तुम्हारा मालिक था, बड़ा छोटा सा था तू जब तुझे मैं घर में ले आया था। मंदिर पर बैठकर रो रहा था तू, जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं था। हा? घर में ले आया तेरी परवरिश की बेटे की तरीके से। हाँ भैया। कि ये लड़का बड़ा होगा एक दिन मेरे काम आएगा। हाँ। बच्चे की तरीके से माना जैसे मेरा बेटा शुभम कुमार वैसे तुम हो। हाँ भैया। शुभम से बढ़कर के तुम्हारी कदर की है हमने। जी हाँ भैया। आज बाबूजी ने मुझे घर से निकाल दिया, एक पैसा नहीं दिया है। आज मैं बेसहारा हूँ साथी। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो इनकार तो नहीं करोगे ना? भैया आप अगर आज के हमारी जान मांगो भैया, ये छोटू आपके लिए जान भी दे देगा भैया। जान की जरूरत नहीं है, बस तुम्हारे पास छोटा सा घर है। हाँ भैया। हमारे बच्चों को रहने की जगह दे दो साथी बस। भैया आज मैं परेशान हूँ, आज मैं इतना लाचार हूँ कि अपने बच्चों के खातिर एक वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं कर सका। इनको अपने पास रखना, मैं कमा कमा करके सब कुछ ठीक कर दूंगा। भैया हाँ बोलना। आप जाइए भैया, अभी माँ और शुभम आज के बाद हमारे घर रहेंगे भैया। इतना कह करके तुमने मेरे सर का बोझ हल्का कर दिया, मन का बोझ हल्का कर दिया छोटू। फूलकली यहाँ जाने से पहले आखिरी बार अपने बच्चे को देखना चाहता हूं मैं। कितना प्यारा बेटा है हमारा। क्या करें मुन्ना, बड़ी मजबूरी है हमारे सामने। जो वक्त हमें तुमको देना चाहिए, आज मैं यहां से परदेश जा रहा हूं बेटा। काश तेरी दादी मां जिंदा होती तो तुझे सीने से लगा के रखती। आज हम दर दर की ठोकरें खा रहे,
दूसरे से कह रहे हैं कि भाई हमें रहने की जगह दे दो। ये बदकिस्मती ही तो है बेटा। अपनी माँ का ख्याल रखना, इसे परेशान मत करना। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। मालिक तुझे लंबी उम्र करे। ठीक रहे बेटा। लो इसे फोन करिए। हम जा रहे हैं, कब आएंगे ये तो नहीं जानता। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इंसान का कब मर जाए कब क्या हो जाए। अगर मैं वापस आया तब भी और ना आया तब भी हमारे बच्चों को अपने जान से बढ़कर मानना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। इनका ख्याल रखना। हाँ के पापा आप कमाने जा रहे हैं, हाँ। ऐसी बात क्यों करते हैं आप? मैं पागल हूं ना, अनपढ़ आदमी तो हूं, जो मन में आता है बक देता हूं। चूंकि तुम्हारी सिवाय पर हमारा मन कहीं नहीं लगता ना। तुम हमारी जिंदगी हो भूल कली। अब हमारी जिंदगी तुम्हारे हवाले, हमारे बच्चे हमारी जिंदगी। शुभम कुमार का इस बच्चे का ख्याल रखना और अपना ख्याल रखना बस। शुभम कुमार, पापा मुन्ना हम जा तो रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदारी तुमको दे के जा रहे हैं। चूंकि तुम बड़े हो चुके हो बेटा। मैं पढ़ गंवार रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो। ठीक है पापा। अपनी माँ को जवाब मत देना, जो कहे उनकी बातों को मानना और स्कूल डेली जाना। ठीक है? ठीक है पापा, आप कहीं शिकायत नहीं पाएंगे पापा। रो मत बेटा। आज मालिक ने हमें इस लायक नहीं बनाया कि मैं तुझे कोई सुख दे सकूं, लेकिन इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। हाथ पांव सलामत है ना हमारा, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मैं सब ठीक कर लूंगा, बस तुम पढ़ाई करते रहना बस। ठीक है ना छोटू, हम चलते हैं भाई। ए मुन्ना, हम जा रहे हैं, आएंगे। क्यों रो रहा है रे? ये वो लड़का है जो लोगों को सिर्फ हंसाता है साथियों। आज पहली बार इसे मैं रोते हुए देख रहा हूं। क्यों रो रहे हो बेटा, क्या बात है? अरे रोते इसलिए रहो भैया कि बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं पाया भैया। माँ बाप क्या होते हैं आपसे सीखा भैया। आप तो जा रहे हो, अरे आपकी बहुत याद आएगी भैया। याद आएगी, मैं भी तो तुझे बहुत याद करूंगा। परदेश जा रहा हूं, कुछ न कुछ तेरे लिए लेके आऊंगा। रो मत। तुम शुभम के साथ रहना, उसका ख्याल रखना। हम चलते हैं फूलकली, बच्चों का ख्याल रखना। शुभम के पापा लौटिया। फूलकली, तुम हमारी ताकत हो। ऐसे रोती रहोगी तो मैं टूट जाऊंगा। फूलकली, हिम्मत वाली हमारी पत्नी है। हिम्मत से काम लो फूलकली, सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। खाली तुम्हारी हिम्मत से सारा काम बनेगा। और चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खाली अपना ख्याल रखना बस, हमारे बारे में सोचना। मैं वापस आऊंगा फूलकली, तुम घर में रहना अच्छे से बस।
आज के बाद तुम लोग हमारे घर पे रहोगे भाभी बा। चलो अब हम लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। चल मुन्ना, लोग हमारे घर चलो चलो। हाँ साथियों, मेरा परिचय लो बाबू, मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी कहानी क्या है। साथी, मेरी भी कहानी बड़ी अजीबो गरीब है बाबू। मैं इसी कौशाम्बी जिले गांव रामापुर का रहने वाला हूँ। हाँ साथियों, मेरा नाम रणविजय है। बचपन में माँ बाप का स्वर्गवास हो गया। मुझसे मेरी बड़ी बहन थी, मेरी बहन का नाम फूलकली था। माँ बाप के मरने के बाद भाई बहन अनाथ बेसहारा हो गए बाबू। मेरी बहन मुझे माँ बाप भाई हर भूमिका में मेरी परवरिश की बाबू। मेरी बहन सबका प्यार दिया मुझे। समय बीतता गया। एक दिन की बात, इसी प्रयागराज में महाकुंभ का मेला लगा था। मेरे गांव के सभी लोग मेला देखने जा रहे थे और मैंने भी अपनी बहन से कहा कि ये बहन, गांव के सभी लोग प्रयागराज जा रहे हैं, अगर मुझे लिवाकर चल तो बड़ी अच्छी बात होगी। मेरा जिद करने पर मेरी बहन इलाहाबाद लिवाकर मुझे गई। साथियों, वहां जाता हूं तो देखता हूं मेला बहुत जोरों शोरों से लगा था। भाई बहन मेला देखे और सोचा कि गंगा मैया में थोड़ा स्नान कर लें। जो ही संगम तट पर भाई बहन गए साथियों, दुर्भाग्यवश वहां इतने जोरों से तूफान आया, इतने जोरों से तूफान आया कि मैं और मेरी बहन वही एक दूसरे से अलग हो गए, बिछड़ गए, जुदा हो गए बाबू। और जब मुझे होश आता है तो मैं क्या देखता हूं, मेरे सामने हरिश्चंद्र मल्लाह खड़े थे। मैं रोने लगा और कहने लगा कि ये भगवान, यहां मैं कैसे आ गया। उन्होंने कहा, बेटा तू गंगा के किनारे बेहोश पड़ा था, मैं उठा करके लाया हूं। क्या नाम है, कहां के रहने वाले हो मुन्ना। मैंने हरिश्चंद्र मल्लाह से अपनी सारी कहानी बताया और कहने लगे कि बाबूजी, मुझसे मेरी बड़ी बहन थी, मेरी बहन का नाम फूलकली था। भाई बहन कौशाम्बी से मेला देखने इलाहाबाद गए थे, वहीं बिछड़ गए। मेरी बहन को खोजो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने मेरी बहन को बहुत खोजा बाबू, बहुत खोजा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं चला मेरी बहन का। उन्होंने कहा, बेटा अब तेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। मैंने तेरी बहन को बहुत खोजा, कहीं कोई पता नहीं चला, लेकिन रो मत मेरे लाल, मालिक का घर बहुत बड़ा है। अगर तेरी बहन इस दुनिया, इस धरती पर होगी तो एक ना एक दिन तुझे जरूर मिलेगी। साथियों, बस इसी आस में मैं हरिश्चंद्र मल्लाह के यहां रहने लगा कि हे भगवान, अगर मेरी बहन इस दुनिया में होगी तो एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। साथियों, हरिश्चंद्र मल्लाह मुझे बेटे की तरह मानने लगे, पढ़ाए लिखाए, मैं भी उन्हें बाप का दर्जा दे दिया। साथियों, आज उन्हें हरिश्चंद्र मल्लाह की देन है कि एक अनाथ बेसहारा लड़का इस मुकाम पर पहुंचा है बाबू। इस समय मैं पुलिस इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हूं साथी। मेरी पोस्टिंग लखनऊ में थी, अब लखनऊ से मुझे हटा करके कौशाम्बी भेजा जा रहा है। कौशाम्बी में एक जिला, एक थाना कल्पनापुर है, कल्पनापुर में मेरा ट्रांसफर हो गया है साथी। सरकार जो मुझे जिम्मेदारी दी है साथियों, तिरंगे के नीचे जब ये वर्दी पहना तभी मैं ठान लिया कि सरकार जो मुझे जिम्मेदारी देश और समाज सेवा के लिए दे रही है, बाई ईमानदारी मैं देश और समाज की सेवा करूंगा। इस वर्दी पर कभी आंच नहीं आने दूंगा, चाहे इसके लिए रणविजय को अपनी जान क्यों न देना पड़े। साथियों, कसम खाया कि सांप का पुजारी हुई, इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम है मेरा भाई या मेरी बहन तो गिरफ्तार करूंगा। अब मैं चल रहा हूं कल्पनापुर थाने, जिला कौशाम्बी में। देखता हूं मेरे स्टाफ के कौन कौन अधिकारी कर्मचारी।
यहाँ एक कुर्सी भी नहीं है। अरे वाह रे कल्पनापुर थाना, किस जगह मेरा ट्रांसफर हो गया है? कोई चौकीदार तक नहीं दिखाई दे रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूँ, अगर कोई होगा तो जरूर आएगा, लेकिन बैठू कहाँ? कुर्सी तक नहीं है यहाँ पर। सर जय हिंदू सर। क्या बोला बे? जय हिंदू सर। बदतमीज, इडियट, बेवकूफ। क्या बोला? गाली दे रहा है मुझे? नो सर। मैं तेरा साला हूँ? नहीं सर, मैं तेरा साला हूँ? आपको मैं शूट किया सर। गाली मत दे, गाली मत दे। सूट नहीं सैल्यूट कर रहा है, लेकिन तरीका नहीं है तुझे। सैल्यूट करने का तरीका है तुझे? ऐसे कहा जाता है? कैसे चौकीदार सर? पढ़ा लिखा नहीं है ना? 40 बहुत बदतमीजी करेगा तो मैं दूसरे किस्म का इंस्पेक्टर हूँ, बहुत मार मारता हूँ। इसे कहते हैं जय हिंद सर। हाँ। जय हिंद कमीना सर। बदतमीज, इज्जत बेवकूफ, मैं कमीना हूँ। मुझे अभी अभी आ रहा हूँ सर। कमीना बना रहा है बेवकूफ। कमीना सर। साले नहीं सुधरेगा, बदतमीज नहीं सुधरेगा। यस सर, कम हियर सर। यस सर, कम हियर सर। यस सर। Shut up! Shut up! क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम। मेहरा छिनरा की बात करेगा साले तो मारूंगा लठ से। क्या नाम है तेरा? नाम? मेरा नाम जी। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाला लहसुन सिंह। क्या बोला बे? एक बार फिर बोल के बता। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाला लहसुन सिंह। साथियों, कद का छोटा है लेकिन नाम बहुत लंबा है इसका। नो सर। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाले लहसुन सिंह। आप ले नहीं पा रहे हो। चौकीदार जगदीश राय ओबरा खटाई सिंह अंडा वाले लहसुन सिंह, यही तो तेरा नाम है। आगे का अच्छी तरह से लेते हो लेकिन पाछे नहीं ले पा रहे हो। पाछे नहीं ले पाता। वो जो पीछे वाला शब्द है जी, लहसुन सिंह। वही तो मैं कह रहा हूँ बे, तेरा नाम लहसुन सिंह है। लहसुन में 4, लहसुन में 3 अच्छा। लहसुन में 4 अच्छा, लहसुन में तेरा नाम लहसुन सिंह है। चलो कोई बात नहीं है। आपा का नाम? आपा और खाला की बात कर रहा है। आपका नाम? मेरा नाम इंस्पेक्टर रणविजय है चौकीदार। अच्छा नाम है इंस्पेक्टर राण विजय। राण भाण बनाना तो फिर मारूंगा साले। रणविजय, इंस्पेक्टर रणविजय मेरा नाम है और इस थाने का नया इंचार्ज हो। ठीक है? आप चार्ज हैं? चार्ज नहीं साले, बिल्कुल डाउन हो गया हो। इंचार्ज हूँ इस थाने का। अब जितने भी यहाँ की स्टाफ हो, अगर गलती किया, किसी भी चीज में गलती पाया तो सबकी ऐसी की तैसी करूंगा। आप आते ही मारने लगे सर। और मारने लगी कि लगे बे? साले कल्पनापुर थाने में साले मेहरिया का साया पहन के आया है। चौकीदार की बेइज्जती कर रहे हो सर। चौकीदार की शान उसकी धोती और साफा होता है। होता है, धोती भी होती है। हाँ, लेकिन धोती की जगह साड़ा पहना है। क्या मजाक कर रहे हो सर? कर रहा हूँ कुत्ता। गलती हो गई सर,
इसके पहले मैं यहाँ झाड़ू पोछा लगा के चला गया था सर। झाड़ू पोछा लगा के जाने के बाद सर घर में घुसा, लाइट थी, पंखा चलाया, सो गया सर। धोती उतार के अपने सर के बगल में रख के सो गया। बगल में पत्नी का साया था। आपकी आवाज आई, अचानक लाइट चली गई, अंधेला हो गया। बस वही ना बेटा, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसे सर जल्दी से लपेट लिया। भागते 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 उसमें मत बोलिए सर, जो भी बोलना है सर इसमें बोलिए मुंह से। आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए जगदीश राय, ठीक है? और यहाँ पर केवल तू ही दिखाई दे रहा है और कोई पुलिस वाला नहीं दिखाई दे रहा है, सबके सब मर गए हैं। है सर, यहाँ महिला पुलिस वाली है। कोई महिला पुलिस वाली है? हाँ महिला पुलिस वाली। हाँ पुलिस वाली। बुला, कहते कि बड़े सर बुला रहे हैं। उनका नाम बहुत खराब है सर। क्या नाम है? उनका नाम देबू का। नहीं सुधरेगा साले। हाँ सर। नहीं सुधरेगा, बिल्कुल नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा। देविका होगी, देविका मैडम होगी। बुला देविका मैडम को। यही शब्द वही नहीं आता सर। देविका मैडम को बुलाओ। आप बैठिए। हाँ बुलाओ कि मैडम बड़े सारे बुला रहे हैं। देबू का। मैडम कह देंगे हम। नहीं, यही नाम नहीं आता सर बराबर। अच्छा नाम नहीं आता तो बुला मैडम। मैडम आइए, सर बुला रहे हैं। आओ। हाँ सर बोलिए। आपका नाम? आपका नाम? देबू का। तुझसे पूछ रहा हूँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। बता रहा हूँ नाम। नाम क्या नाम है मैडम? देव क्या मोर। देव क्या मोर? यस कब पोस्टिंग हुई तुम्हारी? सर एक बात पूछना था सर। मोर का मतलब क्या होता है सर? मौर्या है। मौर्या है? मौर्या है। तब तो भाटा वाटा लगाए होंगे ना सर? सब्जी वगैरह धंधा करते हैं ना सर? बहुत कमेडी चौकीदार है साले, बहुत इसमें क्या कमेडी हो गई सर? ए मैडम देखो, यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। आज से जितने यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ, ठीक है? अब जितने भी स्टाफ वाले हो अनुशासन में काम करना, ठीक है? चौकीदार, वो पहाड़ी देख रहे हो? नो सर। पहाड़ी? यस सर। पहाड़ी के उस तरफ कौन सा गांव है? कल्याणपुर है। कल्याणपुर का मुआयना आज करेंगे। करना है। हाँ। गाड़ी तैयार करो। हाँ। और मैडम को साथ लिवा लो। हाँ। हाँ, और 2-4 पुलिस ले लो। हाँ। आज पूरी क्षेत्र का मुआयना करेंगे। आज क्या मुआयना करेंगे सर? क्या हुआ? हमसे पूछो। मतलब? हम तो डेली दस्त करते हैं। एक दिन में 15 जगह दस्त करता हूँ सर। बताइए अकेला चौकीदार कितना मेहनत करके दस्त करता है। पसीना छूट जाता है दस्त करने में सर। जगह जगह पर दस्त इतना मैं समझता था कि तू कॉमेडी चौकीदार, लेकिन इतना कॉमेडी में नहीं जाना था साले। कितना बड़ा कॉमेडी होगा तू? यानी सर आप हमारे मेहनत को देख कर हंस रहे हैं। कितनी मेहनत करके हम दस्त करते हैं। अरे उसे गश्त कहते हैं। गश्त कहते हैं, मुआयना कहते हैं, पेट्रोलिंग कहते हैं। हाँ वही गश्त करने लगता हूँ सर, पसीना छूट जाता है। चलो आज ही चलेंगे, दौड़ा करेंगे। सर पूछना था कुछ? सर नहीं मैम। मैम जी पूछना था कुछ। शादी हुई है? मारूंगी ना अभी। पूछ रहे हैं।